जय जय श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, आनंद के साथ होंगे। इसी शुभ कामना के साथ आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के सामने शेयर कर रहा हूं। यदि आप अपने जीवन में इस जानकारी को अप्लाई करेंगे, इस उपाय को करेंगे, तो यह मान के चलें, कई लोग मेरे को कहते हैं कर्ज का कोई उपाय बताएं, तो कर्ज के लिए सबसे अच्छा उपाय है। इसके अलावा मैंने काफ़ी उपाय बताए हैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से, लेकिन आज जो यह उपाय है, यह रामबाण उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। चाहे आपके ऊपर कितना भी कर्ज हो, जब माँ देवी की, दुर्गा देवी की कृपा हो जाती है, तो यह मान के चलें कोई भी चीज़ असंभव नहीं रह पाती। अब कई लोग अजीब अजीब कमेंट करते हैं, तो ऐसा ना करें। आप उसको प्रॉपर सुने, विधि से करें। उसके बाद भी यदि आपको लाभ नहीं होता तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, आप बोलें, जी भर के बोलें, लेकिन बिना अप्लाई किए, बिना किए किसी उपाय को तर्क ना करें, ब्लेम ना करें। एक्स्ट्रा जो फालतू शब्द होते हैं उनका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उन फालतू शब्दों का इस्तेमाल यदि आप करेंगे मेरे लिए, तो उसका जो आउटपुट है आपको ही प्राप्त होगी। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि कोई भी शब्द बिना सोचे समझे इस्तेमाल ना करें। अब बात करेंगे मेन मुद्दे की। दोस्तों, यह उपाय जो करने के लिए शास्त्रों में वर्णित है, यह तंत्र शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण और अचानक से लक्ष्मी प्रदान करने वाला उपाय है। यदि आप अपने जीवन में पैसों को लेकर के परेशान हैं, तंगी है जीवन में, जॉब का कोई रास्ता नहीं बनता, आप बार बार ट्राई करते हैं, तो जो उपाय मैं ये बताऊंगा इसको करें और अपने जीवन में इसका आनंद लेकर के देखें। व्यापार में समस्या आ रही है, नया व्यापार है, या फिर आप व्यापारी हैं पुराने, लेकिन कस्टमर क्लाइंट कम हो चुके हैं, किसी ने कोई काम बांध दिया हो, या किसी प्रकार से भी कोई ग्रह की चाल हो सकती है, कोई साढ़े सत्ती, कोई ढैया, तो माता रानी, माँ शेरा वाली के आगे उनके दिनों में, नवरात्रों के दिनों में, वह भी दुर्गा अष्टमी के दिन, यह उपाय किया हुआ एक अचूक उपाय बन जाता है। ऐसा उपाय जो आपके जीवन को बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को समर्पित कर देगा, आपके जीवन में बहुत कुछ आपको प्रदान कर देगा। मात्र एक बार करना है इस उपाय को, और इसका लाभ आप जब तक ये जीवन है तब तक देख सकते हैं। कोई आपको इतना, जो तंत्र क्रिया है, तंत्र क्रिया अलग होती है। एक तंत्र विधि से जो उपाय बनाया जाता है, यह तांत्रिक उपाय होते हैं। जैसे रावण संहिता के उपाय होते हैं, रावण के द्वारा बनाए गए उपाय होते हैं। कई ऐसे छुपे हुए उपाय हैं जो थोड़े से प्रयत्न करने पर ही व्यक्ति, मेहनत तो करनी पड़ती है। अब मैं करोड़ों लिख भी देता हूँ तो मेहनत तो आपको करनी है। उसमें यह है कि जहाँ आपको 10% लाभ मिलता है, वहाँ 90% मिलना शुरू हो जाएगा। तो आज इस उपाय को बताने का मेन मकसद यही है कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए कोई रामबाण उपाय बताइए। मेरे पास पर्सनल व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं और यूट्यूब में वीडियो में भी कई लोग ऐसे मैसेज करते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण मैसेज होता है वह होता है कर्ज दूर करने का, तो आप सभी के लिए यह लाया हूँ। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो है कमेंट है, आपके कमेंट को देखकर ही मैं इस वीडियो को आप सभी के सामने शेयर कर रहा हूँ, इस जानकारी को। तो तीसरा जो मेन कमेंट है, क्वेश्चन है, या उसका लोग उत्तर चाहते हैं कि हमें कोई ऐसी वीडियो, ऐसी जानकारी दें जिससे पैसा हमारे पास आता रहे, हम अपनी दिनचर्या, अपना परिवार को अच्छे तरीके से चलाएं, कभी भी ऐसा ना लगे कि जीवन ऐसा ही निकल गया है। तो दोस्तों, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस उपाय को फॉलो करें, स्किप कर कर के वीडियो ना देखें। बाद में आप कमेंट करके मेरे से पूछते हैं और मैं व्यस्त होने के कारण आपकी बातों का रिप्लाई नहीं कर पाता। इसलिए अभी पूरी वीडियो, पूरी जानकारी लें, ताकि आपको कमेंट में जय माता के अलावा कुछ बोलने की ज़रूरत ही ना पड़े।
समझ गए? तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप यदि नए हैं मेरे इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। ये कार्य जल्दी से कर दें। और अब बताने जा रहा हूँ मैं उपाय। मंगलवार के दिन ही माँ के नराते, जिसको नवरात्रि भी कहते हैं, वह शुरू होने जा रहे हैं। इसको चैत्र नवरात्रि कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। नया साल, नया संवत्सर यहीं से शुरू होता है। लोग अपनी दुकानों में, अपने कारोबार स्थान में किताबें लगाते हैं, पूजन करवाते हैं। क्यों? क्योंकि यह नए साल की शुरुआत है। जो 31 दिसंबर को किया जाता है, यह अंग्रेजी तरीके से किया जाता है। वास्तव में नया साल तो अब शुरू होने वाला है। तो मंगलवार से शुरू होकर के अगले मंगलवार तक 8 दिन जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। करने वाले इसी में बहुत कुछ कर जाते हैं और ना करने वाले भी कमेंट करते रह जाते हैं कि कैसे होगा कैसे होगा। तभी कह रहा हूँ स्किप ना करें। अब मेन मुद्दे की बात करता हूँ। आपको बाज़ार से प्योर कुमकुम लेकर के आना है, जिसको पंजाबी में रोली कहते हैं, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ। पंजाबी में उसको रोली कहते हैं, कुमकुम भी कह देते हैं, जिसको तिलक लगाते हैं माथे पर। तो उसको आपने ख़रीद करके लाना। थोड़ा ज़्यादा लाएं, जैसे 100-150 ग्राम, इतना कम से कम होना चाहिए। ज़्यादा बेशक ला सकते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग आपको करना है। अब दूसरी चीज़ लानी है आपको भीम सैनी कपूर मार्केट से, ओरिजिनल भीम सैनी, क्योंकि दूसरे जो होते हैं वह केमिकल की युक्त होते हैं, इसलिए अपना प्रभाव नहीं देंगे। तो आपको भीम सैनी कपूर लाना है। तीसरी चीज़, आपके पास लौंग घर में भी हो सकती है, या मार्केट से बिल्कुल थोड़ी सी नई लौंग लेकर के आ जाएं। इस प्रयोग में हमको 9 लौंग चाहिए। अब करना क्या है, थोड़ी सी यदि पंखुड़ियाँ मिल जाएं गुलाब की, सूखी हुई पंखुड़ियाँ, तो उनको भी आप इस प्रयोग में इस्तेमाल करिए, तो बहुत ही लाभ होगा। मंगलवार के दिन, जिस दिन नवरात्रे शुरू होते हैं, आपको अपने घर में ही, अपने पूजा स्थान में ही नहा धो करके एक कपड़ा बिछाना है, या एक, ये कह सकते हैं, कटोरी लेनी है स्टील की। कपड़ा रहने दें, कपड़ा लास्ट में यूज़ होगा। आप एक कटोरी लें या एक प्लेट लें जो स्टील की हो, उसके ऊपर आप कुमकुम को डाल दें। जो भी आप कुमकुम लाए हो उसको डाल दें। अब उसके ऊपर कपूर रख दें। अब 9 लौंग जो आप लाए हैं, जय माता दी बोल के, जिनको कोई मंत्र नहीं आता, जय माता दी बोल के एक एक लौंग उसके ऊपर रखते जाएं। इसी प्रकार से आपने रोज़ प्रतिदिन बैठना है उसी जगह पे। जो सामान आपने रखा है उसको वैसे रहने दें, माता का आशीर्वाद लें। जिस दिन अष्टमी होगी, यानी मंगलवार से लेकर के अगले मंगलवार तक, आपको प्रतिदिन माथा टेकना है, जय माता दी कह करके, बाद में नमस्कार करके अपने काम को चले जाना है। अगला मंगलवार आएगा, उस दिन असली प्रयोग शुरू होगा। आपको जो कपूर पड़ा है, लौंग पड़ी है, उसमें माचिस की तीली से आग लगा दें, यानी अग्नि आप स्टार्ट कर देंगे माता रानी का ध्यान करते हुए। और जिस समय वह अग्नि चल रही हो, एक चीज़ का ध्यान रखें, किसी चीज़ में लापरवाही ना करें। कपूर उतना डालें जितना ज़रूरत हो, ये नहीं हो कि आग बहुत ज़्यादा फैले। इतना कपूर डालें कि जो नीचे कुमकुम है वह भी जलना चाहिए थोड़ा थोड़ा, और जो लौंग है वह भी जल जानी चाहिए। अब जब वह अग्नि चल रही हो तो महालक्ष्मी का नाम, दुर्गा माँ का नाम, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नवार्ण मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। जिस समय वह शांत हो जाएगी, कपूर शांत हो जाएगा, तो माता का ध्यान करते हुए ही उसको मसल दें अच्छी तरीके से, एक पाउडर बना दें, और वह पाउडर लाल से ब्राउन हो जाएगा। सारा मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद आपको थोड़ी सी उसमें पंखुड़ियाँ जो मैंने बताई हैं गुलाब की, उनको रख दें। अब जैसे मैंने एक आपको स्क्रीन में दिखाया है स्टार्टिंग में, थंबनेल में, वहाँ पर मैंने एक बाउल दिखाई है कांच की, तो उसमें ऐसी कोई बाउल होगी, उसमें डाल दें उसको सारा। इसमें कपड़े की ज़रूरत भी नहीं है। कपड़े की ज़रूरत तब पड़ेगी यदि आपने इस सामान को अपनी तिजोरी में रखना है, तो आप कपड़े में बांध करके रख दें। इसके अलावा मैं प्रयोग बता रहा हूँ, उसको भी समझें। जो तो चाहते हैं, व्यापारी हैं, वह तो इसी तरीके से कर सकते हैं कि उसको बांध करके लाल कपड़े में अपनी तिजोरी में, अपने गले में, कहीं भी रख सकते हैं। दूसरी चीज़,
जो लोग नौकरी सर्विस की तलाश में हैं वह उस बाउल में से थोड़ा सा तिलक प्रतिदिन अपने माथे पे ज़रूर लगाएं। आप देखेंगे जिस दिन से आप लगाना शुरू कर देंगे उसी दिन से आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। आपको जो ना करने वाले भी होंगे वह भी आपको जॉब में रखेंगे। यदि आप जॉब में पहले से हैं तो आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी, आपका कोई इंक्रीमेंट हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगी। व्यापारी भी इस प्रकार से कर सकते हैं। उसी जो बाउल को अपने घर में अपने पूजा स्थान में रखें, प्रतिदिन उसका सूखा तिलक लगा कर जाएं। अगर गीला करना चाहो तो थोड़ा सा निकाल के अपने हाथ में रखें, इस प्रकार से मसल करके अपने माथे में तिलक लगा करके जाएं, जय माता दी बोल के। यदि आपका सारा दिन शुभ ना हो गया तो मैं यहीं पे बैठा हूँ, आप कमेंट कर देना, जो बुरा कमेंट आप करना चाहो कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यह उपाय श्रद्धा से करना है। आपको जो तरक्की 5 साल में होनी है वह आपको 5 महीने के अंदर दिख जाएगी कि कितनी तरक्की आपकी हो चुकी है। इसलिए मैंने कहा था कुमकुम थोड़ा ज़्यादा लेना, क्योंकि तिलक इसका प्रतिदिन लगाना है। और 43 दिन अगर लगातार आप लगाते रहे, आगे भी लगाते रहोगे तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम 43 डेज तक आप इसका तिलक लगा के देखें कि आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार हो रहे हैं। जो चीज़ आपको लग रही है कि इम्पॉसिबल है वह भी पॉसिबल होकर दिखा देगी आपको। आपका कर्ज दूर होगा, पैसा आएगा तो कर्ज भी दूर होगा, या फिर कोई आर्थिक तंगी है, पैसा आएगा तो आर्थिक तंगी भी दूर हो जाएगी। यानी इसमें कुल मिलाकर के आपके पास धन के रास्ते चारों तरफ से खुल जाएंगे। कोई आपका अटका हुआ पैसा है, फंसा हुआ पैसा है, किसी आपके अपने ने ही आपसे धोखा कर दिया हो, तो यह तिलक प्रतिदिन लगाना शुरू कर दें, आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। मैंने अपनी तरफ से पूरे श्रद्धा के साथ यह अपनाया भी है, किया भी है और करता भी हूँ और लोगों को बताता भी हूँ। इसके बाद आपने जो बोलना है मेरे को बोल सकते हैं, लेकिन एक बिल्कुल सच्चा और ट्रू उपाय है, इसको करके देखें। क्योंकि यूट्यूब में भरे पड़े हैं उपाय, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है यह वही व्यक्ति जानता है जो आपको बता रहा है। तो चैनल में नई नई जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना पड़ेगा, लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो इसी के साथ आज की जानकारी को मैं यहीं विराम देता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, नहीं तो मैं कुछ और भी जानकारी देता। तो इसी के साथ नमो नारायण, जय माता दी, जय सीताराम।